जय श्री दादाजी। ये लगभग 2007 या 8 की बात है। नवरात्रि का समय था। उस समय मैं अहमदाबाद के एक प्रतिष्ठित कंपनी में जॉब करता था, परंतु वहाँ पे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, काम ठीक से नहीं सेट हो पा रहा था और थोड़ा वातावरण में मैं सेट नहीं कर पा रहा था, तो तकलीफ़ बहुत आ रही थी। तो मैं दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा था, जिसका मुझे ऑफ़र भी मिल गया था लगभग जॉब का। तो वो डीएलएफ कंपनी में से मेरे को ऑफ़र मिला था, जिसका अहमदाबाद में एक आईटी पार्क आ रहा था। उसके लिए मेरे को प्रोजेक्ट हेड का जॉब मिल रहा था। तो मैं बहुत खुश हो गया था कि चलो इस कंपनी के इस वातावरण से छुट्टी मिलेगी। तो मैंने सोचा जाके दादाजी से आज्ञा लेता हूँ और वहाँ जाऊँगा। तो फिर मैं वहाँ से राजनांदगांव गया, दादाजी के दर्शन किए। शाम के समय बैठा था, अकेले बैठा था, तो दादाजी ने ऐसे ही बातचीत में बात निकाल ली उन्होंने सामने से। तब मैंने कहा कि दादाजी यहाँ पे थोड़ा सा ठीक नहीं है, एक दूसरी कंपनी में से मुझे अच्छा वो मिल रहा है, जिसमें तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा है और उनका काम भी बहुत बड़ा है। तो मैं वहाँ पे नौकरी करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा और आशीर्वाद लेने आया हूँ। उन्होंने तुरंत मुझे जवाब दिया, बिल्कुल नहीं करना और इसे छोड़ने की सोचना भी मत। जो कर रहे हो वो करते रहो। ये सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि मैं खुश हो गया था कि चलो उस वातावरण से छूट के एक अच्छी जगह पे जाऊंगा। और फिर बाद में अचानक मुझे ऐसा लगा कि ये तो मुझे फिर वहीं जाना पड़ेगा, सैलरी भी बढ़ी नहीं और ये सब। तो फिर पर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था कि दादाजी ने जब ऐसा बोला है, तो फिर मैंने मन बना लिया कि अब जो भी हो, अब दादाजी की आज्ञा है, इसका उल्लंघन तो कर ही नहीं सकते हैं। तो उस चक्कर में फिर मैं वहाँ से वापस गया। उन्होंने मुझे गेस्ट हाउस में ठहरवाया था। उस दिन रात को मुझे नींद भी नहीं आई ठीक से, 1:30-2 बजे मेरी नींद खुल गई। फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो फिर से मैं उठ गया और उठ के वापस गया। मैं कहा चलो जल्दी जाते हैं दादाजी के यहाँ पे, बैठेंगे कुछ नहीं तो दादाजी के दर्शन करेंगे, सेवा करेंगे। वहाँ जाके मैं बैठ गया। वहाँ बैठने के बाद थोड़ी देर बाद दादाजी आए और सब लोग बैठे हुए थे। धीरे धीरे एक एक करके दादाजी ने सबको वापस भेज दिया। और फिर मैं बैठा था, तो उन्होंने दादाजी ने मुझसे जो शब्द कहे इस प्रकार थे कि भैया हमने तो सब देख लिया है, आपकी राहु की महादशा चल रही थी और उसका राहु नीच का था, इसलिए बहुत तकलीफ़ थी। चिंता मत करो, सब अच्छा होगा और सब ठीक होगा, आप तो जाओ वहीं पे काम करो। उन्होंने ये कहा तो मेरी बहुत उम्मीद बन गई। और फिर बाद में मैंने उनको प्रणाम किया और फिर 1-2 दिन में मैं वहाँ से अहमदाबाद चला गया। पर वो चीज़ मेरे दिमाग में थी, ना तो मेरी कुंडली देखी दादाजी ने और ना कुछ चर्चा की मेरे समय की या कुछ। ऐसे ही उन्होंने कहा तो मैं अहमदाबाद में जिज्ञासावश में एक ज्योतिष केंद्र में गया। वहाँ मैंने अपनी एक कुंडली बनवाई। तो और ज्योतिषी जी से मैंने ये कहा कि आप मेरे को खाली 2 चीज़ देख के बताओ। एक तो कि मेरी कुंडली में मेरे राहु की पोजीशन कैसी है, तो उन्होंने कहा तुम्हारा राहु नीच का है। और दूसरा मैंने उनसे ये कहा कि क्या अभी मेरा समय ऐसा चल रहा था जिसमें राहु की महादशा थी, तो उन्होंने कहा हाँ तुम्हारी तो राहु की महादशा इतने साल से चल रही थी, अब ख़त्म होने वाली है और गुरु की महादशा शुरू होने वाली है। तब मुझे एहसास हुआ कि ये स्वयं भगवान स्वरूप है, क्योंकि इंसान को कुंडली देखे बिना जन्म का समय, जन्म के स्थान और जन्म का तारीख जाने बिना इस तरीके से उन्होंने मेरे शब्दों पर से मुझसे कहा कि रात को हमने देख लिया है। ये एक चमत्कार के सिवा और कोई कुछ नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी ज्योतिषी मेरे हिसाब से आज की तारीख में मतलब बिना कुंडली के, बिना समय के, कुंडली के ग्रहों की स्थिति नहीं बता सकता। ये मेरा निजी अनुभव है। ये हो गया इंसिडेंट। उसके बाद गुरु की महादशा शुरू हुई, समय बहुत अच्छा शुरू हो गया और मैं मेरा जहाँ पे मैं काम कर रहा था, जहाँ मुझे तकलीफ़ें आ रही थी, वहाँ तुरंत समय बदल गया। दादाजी का आशीर्वाद भी रहा, कृपा भी रही और धीरे धीरे मेरी वहाँ पे बहुत उन्नति हुई, बहुत प्रोग्रेस हुई। और उसके बाद कुछ वर्षों के बाद मैंने कुछ अपना काम शुरू किया। मेरा एक काम चल रहा था, तब अचानक एक दिन मुझे एक मित्र का फ़ोन आता है कि गांधीनगर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें हो चुकी है और मोबिलाइजेशन, मतलब हमारे कंस्ट्रक्शन में लेबर कॉलोनी बनाना
और वो सब प्लांट डालना, ये एक मोबिलाइजेशन कहा जाता है कि मोबिलाइजेशन भी तैयार है, रेडी है, सब बना हुआ, उस काम को करने जाना है। तो मैंने कहा ऐसा क्या है वहाँ पे? तो बोले वो 10-12 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और फिर वहाँ पे कुछ कैपिटलाइज नहीं हो पाया तो वो बंद हो गया, लेकिन अब हम उसको शुरू करने चाहते हैं। तो मैं फिर वहाँ पे बोला चलो जाके पहले मैं साइट देखूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि ये प्रोजेक्ट में लूँ कि नहीं लूँ। और मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे इतना आश्चर्य होता है कि ये वही जगह थी जो मैं ज्वाइन करने जा वाला था। डीएलएफ का आईटी पार्क था वो गांधीनगर में, वो शुरू होना था, वो थोड़ा काम हुआ, फाउंडेशन बाहर आए, जिसमें मैं जॉब करने जाने वाला था, वो प्रोजेक्ट उसके कुछ महीनों के बाद बंद हो गया था और वो 10-12 साल तक बंद रहा। वहाँ की पूरी टीम जो थी, डीएलएफ ने उसको 8-10 महीने के बाद वो पूरी टीम को कंपनी से निकाल दिया था और 12 साल बाद वो अधूरा भी नहीं, 10% भी काम नहीं हुआ होगा। मुझे ऑफ़र आई थी कि ये प्रोजेक्ट आप कर लो तो इसमें बहुत फ़ायदा है। मैंने हाथ जोड़ के मना कर दिया कि मेरे गुरुजी ने मुझे यहाँ आने के लिए मना किया था, अब मैं ये चीज़ नहीं ले सकता। तो ये एक आश्चर्य है, ये मेरे जीवन में एक चमत्कार है जो शायद गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं था। ये दादाजी का एक चमत्कार ही है, ये उन्हीं की कृपा है जो मुझे इसमें से बचा सकी। जय श्री दादाजी।